बड़ी नीक लागे, बड़ी नीक लागे, हो बड़ी नीक लागे, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे, बड़ी नीक लागे, हो बड़ी नीक लागे, लहर तोरी, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे। दीवार उठाने लगे, तिजारत नहीं आई, इलाहाबाद में रहे और सियासत नहीं आई। भला ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ संगम के तट से भी सुर सियासत के निकलते हैं। बात होगी अहले सियासत की और अपने रहनुमाओं के लिए जो अपनी जनता के जज्बातों की। जी हाँ, मैं अनम फातिमा आ पहुँची हूँ संगम के तट पर और यहाँ बात होगी सुरों के साथ लोगों के दिलों के जज्बात की भी। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? मौजूदा सरकार से बहुत खुश हैं। कारण बहुत साफ है। आप डेवलपमेंट देखिए तो गंगा नदी में जितनी गंदगी रहती थी, यमुना नदी में जितनी गंदगी रहती थी वो ख़त्म है। चूँकि हम इस समय संगम के किनारे हैं तो इसलिए हमने यहाँ की चर्चा की। आप रोड देखिए पूरे भारत भर का, प्रयागराज में हम प्रयागराज का देखिए, कहीं पर भी रोड अब इस तरीके का नहीं है जहाँ हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों का सामना करते हों। शिक्षा देख लीजिए, शिक्षा में जो बदलाव हुआ है, संस्कारों के साथ शिक्षा दी जा रही है। पहले हुआ करता था जिस तरीके के शिक्षा का सिस्टम जो बना था उसमें गुमराह होते थे लोग। आज मोदी राज में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें संस्कार साथ में है, और जहाँ संस्कार है देश का निर्माण तभी होता है। व्यापारी खुश है। इस समय जो सिस्टम है वो ये है कि जो न्यायपालिका है या जो इस समय प्रशासन चला रहे हैं, एक सुख शांति है, कहीं पर भी अपराध नहीं दिखता। हमेशा पहले सुनने को मिलता था कि कहाँ दंगा हुआ, कहाँ फसाद हुआ, कहाँ पर छिनैती हुई। आज ये स्थिति है प्रयागराज में स्पेशली, उत्तर प्रदेश में स्पेशली, कि अगर किसी ने अपराध की सोची भी तो उसको बुलडोजर के सपने आने लगते हैं और लगने लगता है कि मेरा घर उजड़ जाएगा। इस कारण अपराध दूर भाग चुका है। ये है प्रयागराज की शोभा। चलिए, इनका कहना है कि अपराध दूर भाग चुका है। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या विकास होता दिख रहा है आपको? देखिए, विकास का पैमाना, सड़कें ज़रूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो ज़रूरी हैं, लेकिन विकास का पैमाना कोई सड़क नहीं हो सकती है। लोगों के जीवन में क्या बदलाव आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। जो सरकार, हम ये देख रहे हैं कि लगातार ये मंचों से कहा जा रहा, पीएम मोदी जी कई बार ये कह चुके हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। समस्या यहाँ है कि क्या हम विश्वगुरु, जिस भारत विश्वगुरु कहा जाता है, क्या ऐसा कोई देश जिसकी 80-60% आबादी जो है भुखमरी के कगार पर हो और उनको हैंड टू माउथ हो, क्या वो विकसित भारत कहा जाएगा? एजुकेशन की बात अभी हमारे ब्रदर कह रहे हैं। एजुकेशन में जो प्राइवेटाइजेशन की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, जो फीस बढ़ते जा रहे हैं और जो शिक्षा से लोगों की दूरी बढ़ती जा रही है, वो डेफिनेटली इस समय उसकी स्थिति यही है कि जो है अब आम लोगों से शिक्षा बहुत दूर होती जा रही है। और ख़ासकर आप देखेंगे कि यहाँ इलाहाबाद आईएएस का गढ़ रहा है। आईएएस, यहाँ आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था इस इलाहाबाद को। लेकिन अब क्या है, अब लैटरल एंट्रीज से आईएएस में भर्तियाँ की जा रही हैं। तो अब उन लोगों को, वो जो रिक्शे वाले थे, जो सब्जी वाले थे, वो अपने बेटों को जो आईएएस बनाने का सपना देखा करते थे, वो कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। पेपर लीक के भी मुद्दे आए हैं सामने, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, पेपर लीक का मेरी जो व्यक्तिगत सोच है वो ये है कि चूंकि जब गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, अगर उसकी नीयत साफ़ है, अभी बिहार में देखिए तो नीयत साफ़ थी, वहाँ वैकेंसीज भर दी गई। और वहीं अगर यहाँ नीयत साफ़ नहीं है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं वो हर्डल आएंगी, और उसे आप पेपर आउट के रूप में देख सकते हैं या किसी रूप में दे सकते हैं, क्योंकि सरकार का प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही बढ़ रही है। वो आप देखिए कि इस समय जो है संविदा भर्तियों पे जा रहे हैं हम लोग। तो अब जो नौकरियां हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। तो जब नौकरी गवर्नमेंट की पॉलिसी में ही नहीं है तो कैसे जो है इस बात नौकरियां खत्म करी जा रही हैं? इनका कहना है नौकरियां खत्म हो रही हैं। पेपर लीक पर ये कुछ बोल नहीं पाए, मैं बता देता हूँ। इसके पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
यहाँ लोक सेवा आयोग था। लोक सेवा आयोग को यादव आयोग बना दिया गया था। पूरे भारत भर के लोगों को पता है, भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट आयोग बना दिया गया था। और सबसे जो पेपर लीक का मुद्दा है वो कारण जान लीजिए। समाजवादी पार्टी सरकार में अयोग्यों की भर्ती खूब जम के हुई, और वो अयोग्य की भर्ती किस लिए हुई? सिर्फ इसलिए हुई कि जब कभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रहेगी तो ये जितने सरकारी पद पर बैठे वो लोग हैं जो अयोग्य बैठे हैं, जिसको सपा ने भर्ती दी है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, और वही कार्यकर्ता इस देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और पेपर लीक जैसे हरकतें कर रहे हैं। ये है पेपर लीक का कारण। अब बात एजुकेशन की हो रही है, पेपर लीक की हो रही है, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, पेपर लीक तो हो रहा है, ये मानते हैं, मगर हर जगह डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप अगर प्रयागराज को देखें तो हर एक कोने में, हर एक जगह आपको डेवलपमेंट दिखेगा, और उस डेवलपमेंट से बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इतना फ़ायदा हो रहा है कि उससे बताया भी नहीं जा सकता। और पेपर लीक हो रहा है तो उस पर भी जाँचें हो रही हैं और उस पर एक्शन लिया जा रहा है प्रॉपर वे में। और जो जैसे सर ने बोला, एकदम सही बोला कि उस पहले ऐसे पार्टियों में हो चुका है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट को लेके बात करें, सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स वगैरह के लिए भी काफ़ी सारी ऐसी जो हैं सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको लेके क्या कहना है? मैम, सोशल मीडिया तो ये इंसान जो है, अब पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा वो टफ होती जा रही, जो पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, वो पेपर लीक हो जा रहा है, और उसके बाद जो तैयारी करते करते चले आ रहे हैं, समय उनके पास मिल नहीं रहा, तो ये इधर भाग रहे हैं, अब इधर तैयारी करने के लिए ये सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जो मैम अभी हाल ही में यूपीपी का और आरओ का पेपर लीक हुआ, अगर उसमें आप देखें तो बच्चे बहुत ही मेहनत से तैयारी की है, 3-4 महीने 5 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन की, पढ़ाई की, और जब पेपर लीक हो गया, उसके बाद जो पीछे जो मेहनत किया छात्र, वो नहीं देखा गया, बस पेपर रद्द हो गया। ये तो पेपर रद्द हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन जो मेहनत हुई, छात्रों का समय बर्बाद हुआ, उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा घाटा होता है, छात्रों के साथ बहुत अन्याय होता है इस समय। हालांकि उस पर जांच चल रही है। बहरहाल संगम के तट पर हैं हम, और सियासत की जो है लहरों से भी सियासत के कुछ सुर निकल रहे होंगे, तो आइए इस अपनी चौपाल में जो है हम कुछ सुर लगाते हैं। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया भक्ति देती हैं, शक्ति देती हैं, मुक्ति देती हैं। हम गंगा माँ से कहेंगे अब देशभक्ति सब, इस समय जो चुनाव का माहौल है, इसमें देशभक्ति सारे जनता को दे, इसीलिए कहना है गंगा मैया के लिए। बड़ी नीक लागे, बड़ी नीक लागे, हो बड़ी नीक लागे, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे, बड़ी नीक लागे, हो बड़ी नीक लागे, लहर तोरी, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे। इह देव शक्ति, इह देव भक्ति, इह देव शक्ति, इह देव भक्ति, इह पुण्य बाटे, इह बाट मुक्ति, इह पुण्य बाटे, इह बाट मुक्ति। तन होला निर्मल तो मन होला चंगा, लहर तोरी, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे। गंगा मैया हमारी बड़ी उदार हैं, इतनी उदार हैं, देखिए। पान फूल पैसा बताशा पे नाचे, पान फूल पैसा बताशा पे नाचे, भगतन की प्रेम भरी भाषा पे नाचे, भगतन के प्रेम भरी भाषा पे नाचे। छुअले से होए दुखदारी दुभंगा, लहर तोरी, ओ लहर तोरी ए गंगा बड़ी नी
नीक लागे, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे। जंगल में गूंजे पहाड़न में गूंजे, जंगल में गूंजे पहाड़न में गूंजे, सहरन में गूंजे कछारन में गूंजे, सहरन में गूंजे कछारन में गूंजे। त्रिवेणी त्रिवेणी में जैसे, त्रिवेणी में जैसे लहरे तिरंगा, लहर तोरी है लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे, बड़ी नीक लागे ओ बड़ी नीक लागे, लहर तोरी ए गंगा बड़ी नीक लागे, लहर तोरी ए गंगा बड़ी। क्या जबरदस्त जो है तड़का लगा है सुरों का। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पहली बार वोट डालेंगे इस बार। जी, पहली बार आप वोट डालेंगी, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या किसको आप वोट देना चाहती हैं, कैसी सरकार आप बनाना चाहती हैं? ये मेरा पहली बार वोट देने का अब मेरे को मौका मिलने वाला है। मैं इस बार इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, पर कहीं ना कहीं ये है कि अगर हमें अच्छी सरकार मिले तब तो बहुत अच्छा है। कहीं अगर हमारे जो हमने सोच रखा एक्सपेक्टेशन जो हमारी है वो अगर पूरी नहीं होती है तो फिर टेंशन की बात है। तो मेरी यही उनसे यही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो गलतियाँ हो रही है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। जो भी यहाँ अभी पेपर लीक की दिक्कतें आई हुई हैं और एजुकेशन सिस्टम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पर वर्क करना ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो और हमें जो बेरोज़गारी की समस्या है हमें रोज़गार मिले, यही है। और अगर 5 इयर्स के बाद अगर हमें जो हमारी जो हमने जो उम्मीदें लगा रखी हैं वो पूरी नहीं होती हैं, इस बार तो मैं अपनी मनचाहे पार्टी को वोट करूंगी, लेकिन 5 साल के बाद मैं वोट नोटा ही दबाने वाली हूँ। बहुत खूब। कुछ और मेरे साथ युवा हैं जी, इन्होंने कहा कि अगर इस बार वो देखेंगी कि कैसी सरकार, वोट डालने के बाद कैसी सरकार रहती है, उसके बाद हम अपना सोच भी बदलेंगे। क्या कहना है आपका? जी मैम, बिल्कुल हम एक बार मौका देंगे इस पार्टी को और दोबारा देखेंगे। अगर वो नहीं करती अच्छी काम तो दोबारा हम नोटा बिल्कुल दबाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग सपा को, बसपा को, सबको मौका दे के देख चुके हैं और बीजेपी को दोबारा तिबारा, और हम चाहेंगे कि जब तक हम जिंदा रहें तब तक योगी जी ही सीएम रहे और मोदी जी ही पीएम रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी इस चीज़ से बहुत खुश हैं। चलिए आगे भी बात करते हैं जी, किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? देखिए मैम, क्या है कि कोई भी युवा है जो हमारी तरह एजुकेशन ले रहा है, तो हमारा सबसे पहले ये होता है कि जो पहले की सरकारें थी, जितना हम जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो हमारी कोई भी सरकार या हमारी फैमिली उतना शिक्षित नहीं थी, हमें वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी कि हम दूसरे भी दिशा में काम कर सकते हैं। हमें कुछ चीज़ों के ही बारे में पता था कि यार ये एजुकेशन लेते थे इससे ये होगा, हम टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में पता थी। मगर हमारी जो अब की तत्कालीन सरकार है, बीजेपी की सरकार, तो वो हमें सर्वांगीण विकास हमारा दिखा रहे हैं कि हम और क्षेत्र में भी जाके काम कर सकते हैं, उसमें सपोर्ट भी हमें दे रही है। तो हमारी तो पहली चॉइस है, पहले बीजेपी को ही वोट देंगे। कैसा विकसित भारत आप देखना चाहते हैं? देखिए, विकसित भारत से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करूंगा ना कि कोई भी सरकार जब काम करती है तो ट्रिपल एस पे काम करती है: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो पहला पैरामीटर यही होना चाहिए वोट डालने के पहले कि क्या जिस सरकार को आप वोट देने जा रहे हैं तो उस पर ये पैरामीटर फिट बैठता है कि नहीं। फिर कितने संवैधानिक तरीके से कितने काम सरकार ने किए हैं, प्रीवियस सरकारों ने किए हैं, उसके पैरामीटर्स आपके विवेक पे डिपेंड करता है। और कितनी चीज़ें आप लगातार देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसके बिहाफ पे जज करते हैं। तो कूड़ा भी है सोशल मीडिया पे, आपको उससे बचना भी है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, उसको अडॉप्ट भी करना है। इन सारी चीज़ों के पैरामीटर जब आप दिमाग में फिट करते हैं तब आप एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पे विवेक काम आता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, तब आप वोट डालने जाते हैं, फिर चूज़ करते हैं कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। और एक पर्सपेक्टिव और होता है, जैसे कि इस तरीके से इस समय नैरेटिव्स चल रहे हैं कि सिर्फ 7 महीने बचे हैं, 7 महीने बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और प्रयागराज ऐसा शहर है जहाँ पर पॉलिटिक्स बिल्कुल खून खून में है लोगों के। तो जब हम लोग कहीं से निकलते हैं, गुजरते हैं, हम कहते हैं कि सियासत की शुरुआत ही यहीं से हुई है। एग्जैक्टली, प्रधानमंत्री का शहर है ये। जब चौपालों पे बात होती है, चाय की दुकानों पे बात होती है, तो ऐसे बहुत नैरेटिव चलाया जा रहा है कि 7 महीने बचे हुए हैं, 7 महीने बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। तो एग्जैक्टली मैं कहता हूँ बिल्कुल बहुत कुछ बदलने वाला है। जब सरकार बदलेगी, कुछ नई नीतियाँ आएंगी, कुछ पुरानी नीतियों को कंटिन्यू करेगी, अगर ये सरकार रिपीट होती है तो। और उम्मीद यही है कि बिना किसी का नाम लिए मैं बता देता हूँ, सरकार रिपीट होने वाली है।
बिल्कुल। युवा ने बात करी कि 3S की बात करी, शिक्षा की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, सुरक्षा की बात करी, उसको लेके क्या कहना है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है हर आदमी सुकून में है। जो प्रशासन शासन का वो चल रहा है, पहले आदमी सुकून में नहीं था, रोज़ लड़ाई झगड़ा और बलवा होता था, उससे सबसे बड़ी शांति मिली है और इसी शांति के साथ ही सरकार आगे बढ़ेगी और ये निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इनका कहना है कि पहले लड़ाई झगड़ा होता था। कितना सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, समाज में लड़ाई झगड़ा होना कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। कुछ जब डिस्प्यूट्स होते हैं, माइंड अलग अलग माइंडों से लोग होते हैं, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन विवाद होना और उस पर बुलडोज़र चला देना, दैट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें चल रही हैं। बुलडोज़र कहीं भी हमारी आईपीसी सीआरपीसी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दी गई है कि किसी भी व्यक्ति का जमींदोज कर दिया जाए घर। 300 आर्टिकल 300 में आपको जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो बिना किसी ड्यू प्रोसेस के आप किसी भी व्यक्ति का, इवन वो क्रिमिनल भी हो, तो भी आप डिमोलिशन नहीं कर सकते। कितना सहमत रखते हैं आप इनकी बात से? सहमत हैं। इन्हें पहले ये खुद ये शिक्षा ग्रहण कर लें कि बुलडोजर कब चल रहा है। किसी का घर, किसी ने अपना घर बनाया है, नक्शा पास नहीं है, उसके पास प्रॉपर नोटिस जाती है। ये जरूर है कि अगर कोई अपराध करता है, अपराधी है, तो उसके यहाँ प्रायोरिटी पर नोटिस जाती है और उन्हें तत्काल एक्शन लिया जाता है। दूसरा एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, 47 से देश आज़ाद हुआ और कांग्रेस ने कहा, इस समय चूंकि लोकसभा का चुनाव है और कंपटीशन कांग्रेस बनाम भाजपा चलती है, 47 से देश आज़ाद हुआ और लोगों को कांग्रेस सरकार ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। ये तीनों कहते 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 60 साल बीत गया और उन्होंने न रोटी दिया, न कपड़ा दिया, न मकान दिया। और अब की सरकार ने रोटी भी दिया, जग जाहिर है, जिसका कुछ अज्ञानी लोग विरोध भी करते हैं कि अनाज क्यों दे रहे हैं। आप बताइए, घर में बूढ़ी माँ है, कोई अकेले है, वो कमाने निकलेगी? उसको सरकार की इन योजनाओं का फ़ायदा मिलता है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों ये सरकार दे रही है। मकान का लाभ किसको नहीं मिला? क्या चुन के मिला कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है? सभी को मिला। तो इस सरकार ने जिस तरीके का कार्य किया है वो सराहनीय है और इस तरह का है कि मुझे ये जानकारी भी है, जो हम सबसे मिलते हैं, बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहता है, नया वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहता है। और जो वोट करने के लिए इस बार नए तरीके से जा रहे हैं वो बच्चे, वो इतने जोश में भाजपा को लाना चाहते हैं कि हमें अगला भी 5 साल और उसके भी आगे 5 साल मोदी के अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहते। इस तरीके की सरकार चाहते हैं लोग। इस पे तो यही कहना चाहेंगे कि लगता है तब तो चुनाव कराने ही नहीं चाहिए। अगर मोदी जी पूरे देश की पसंद है तो ही विल बी डिक्टेट और उनको जो है बैठा। ये फैसला तो अभी आने में वक्त लगेगा। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि पहले रोटी, कपड़ा, मकान नहीं दिया किसी भी सरकार में, पर अब जो मौजूदा सरकार है उसने रोटी, कपड़ा, मकान दिया, लोगों तक पहुंचा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? जो आज का युग है, इस समय जो भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, हर बूढ़ी माँ, हर जगह जो पहले नहीं था, जो 3 चम्मच हमारे हिंदुस्तान में फेल कर चुके हैं, उनको मोदी जी ऐसा उजागर कर रहे हैं। आज नदियों में जो वर्ल्ड के अंदर, आप इसको ज्ञान कर लीजिए, 12 पुल बने हुए किसी वर्ल्ड के नदी के अंदर नहीं बने हुए। ये आप ज्ञान, आज जो हमारे देश के अंदर सबसे पहले जो छुटपुट लड़ाइयाँ होती थी, सब कुछ हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जो हिम्मत बनाया था देश के लिए, आज वो देश की हिम्मत बनाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। कितना सुरक्षित महसूस करती है आज की नारी? भाई, मोदी सरकार में तो 3 चीज़ों में तो बहुत ही सुरक्षा महसूस हो रही है। एक तो हमारी जो सेना है वो इतनी संतुष्ट और उसकी क्या कहते हैं, सक्रियता देख के सारे पूरे भारतवर्ष का एक एक जन ये कह रहा है कि भाई आप इत्मीनान से सो, हमारी सेना के पास सारे हथियार, सारे टेक्निक, सारे कुछ सभी चीज़ों से वो लैस है। पहले की तरह उनके ऊपर ये बंधन नहीं है कि नहीं, सरकार अगर अनुमति देगी तब हम उनसे वार्तालाप करेंगे, तब एक्शन लेंगे। अब तो कुछ हुआ कि तुरंत एक्शन का रिजल्ट आप देखिए ना। इनका कहना है कि तुरंत कुछ होता है और एक्शन देखने को मिल जाता है सरकार की तरफ से। क्या कहना है आपका इस पर?
ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है सरकार का कि उन्हें फ्री छोड़ दिया गया है। और बहुत ही हम लोग सुरक्षित सेना की तरफ से हैं, अपने महिलाएं भी सुरक्षित हैं। हम लोग ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि दबाव है हमारे पर, जब चाहें आ जा सकते हैं और बहुत ही सुरक्षित हैं इस बारे में। बस चलिए कुछ फिर से हम जो है तड़का लगाते हैं सुर का। गंगा के घाट कहे हम सब का साथ रहे, भारत हो विकसित मन में विश्वास रहे, भारत हो विकसित मन में विश्वास रहे। धनवान किसान बने, निर्भीक जवान बने, समरसता फैले, भारत उपमान बने, समरसता फैले, भारत उपमान बने। जन जन ने पुकारा है, पूरा भारत ही परिवार हमारा है, पूरा भारत ही परिवार हमारा है, परिवार हमारा है। बहुत खूब, पूरा भारत परिवार हमारा है। कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी मिलते हैं और बात करते हैं। योजना जो है खाली पेपर पे ना रहे और योजना पर काम होना चाहिए। जो प्रोसेस अगर दिखता है तो जाहिर सी बात है जो भी गवर्नमेंट जो काम करेगी तो लोग उसको वोट 100% करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं रोज़गार रहे, अच्छी एजुकेशन रहे। आज 24वीं सदी में हम जी रहे हैं तो हमें चाहिए हम सबसे आगे निकल जाएं। हमारा देश जो भारत है वो सबसे आगे तभी निकल सकता है जब शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से खाली कागज़ पर काम ना रहे, वो किया जाए उसके ऊपर। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जनधन खाता खोला और उस जनधन खाते का अर्थ ये था कि पहले की सरकारों में जब गरीब आदमी तक 100 रुपया भेजा जाता था तो 5 रुपये और 2 रुपये पहुँचते थे। और आज की तारीख में उस जनधन खाते की योजना का असर देख लीजिए कि जब वहाँ से 100 रुपया भेजा जाता है तो बिचौलिए सिर्फ कंप्यूटर पे अपना सिर हिलाते दिखते हैं और एक मजबूरी है कि वो बटन दबा करके सिर्फ ओके करेंगे और वो 100 का 100 रुपया गरीब के खाते में जाएगा। ये है प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि। जी, एक हद तक तो ठीक है कि डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र होता है दैट्स गुड थिंग, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री आवास स्कीम चल रही शहर में और जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने व्यक्तिगत देखा है कि हर एक व्यक्ति से 20 से 35 हज़ार रुपये उस आवास को सैंक्शन करने वाले लोग उनसे ले रहे हैं। ये ओपन है, इसको आप कभी भी सर्वे करके किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में जो इलाहाबाद का है आप देख लेंगे। तो जो सरकार ये कहते थे कि भ्रष्टाचार ना होगा, ना होने देंगे, तो 35,000 20,000 रुपये जो ले रहे हैं ये कौन लोग हैं? चुनावी बिगुल बच चुका है। जी हाँ, तो अब बहुत जल्दी वक्त आने वाला है अपना मत का इस्तेमाल करने का। उसी को लेके हमारे साथ 2 प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने गीत तैयार करा है, आइए उनसे सुनते हैं। उंगली पर जो लगे सिहाई वो निशान नहीं है, वो है आपकी शान, आपके अधिकारों का है वो ही है सम्मान, वो ही है सम्मान। करे प्रदेश का जो उत्थान उसी को करना है मतदान, करे देश का जो उत्थान उसी को करना है मतदान। सियासी सुरों ने रूबरू होके कुछ सवाल क्या कर लिए कि संगम की लहरें भी
कुछ कहने लगी। जी हाँ, तो ये थी हमारे प्रयागराज की जनता जिन्होंने अपनी सोच दिखाई, क्या वो कहना चाहते थे वो बताया उन्होंने, और हमने सुना कुछ बहुत प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ, प्रयाग में पूरे भारत एक्सप्रेस की टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ मैं अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।